बेस्ट मेंटर का रोल क्या होता है? 15-16 बच्चों में लगभग सबका रिजल्ट हो गया। और जब हमारे पास आज भी बच्चे आते हैं तो चाहे वो किसी की भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उन्हें कहते हैं बस तुमको लिखने और पढ़ने आना चाहिए और मन में विश्वास हो कि हमें ये चीज़ लेना है, चाहे वो IAS हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका गारंटी के साथ होगा। केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आई है, केंद्रीय विद्यालय नवोदय जी, DSSB में, इसमें जितने भी वैकेंसीज हैं, सीट हैं जी, उनका मैक्सिमम सीट मेरे बच्चे पास करेंगे क्योंकि बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि कभी भी बच्चों को डिमोरलाइज मत कीजिए, उन्हें रेस का घोड़ा मत बनाइए, उन्हें जीने दीजिए, जो करना चाहता है वो करवाइए। देखता हूँ 18 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हो रहा जी, क्या कारण? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है कि वो कंसेप्ट को समझते नहीं है, चीजें रट रहे हैं। जितना मैं डेडिकेशन गर्ल्स में देखता हूँ उतना बॉयज में नहीं देखता। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हमारा मकसद हंगामा करना नहीं है, हमारा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में सही या मेरे सीने में सही, वो आग कहीं भी पर आग जलनी चाहिए। नमस्कार सर, द इंडियन एजुकेटर बिहाइंड द ब्लैक बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं, जिस टीचर से बात करने जा रहे हैं, उनका नाम डॉक्टर बिप्लो सर है। डॉक्टर बिप्लो सर लास्ट 13 ईयर से इस प्रोफेशन में हैं। तो आज इनसे हम जानेंगे कि इनका जर्नी, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा टीचिंग का। तो सर आप मुझे बताएंगे कब और कैसे आपने ये जर्नी स्टार्ट किया? सबसे पहले नमस्कार। सर, हमारी जर्नी तो गांव से ही शुरू हुई। उस गांव से हूँ जहां आज भी बेसिक नीड नहीं है, बेसिक चीज़ें नहीं है, जहां पर चट्टी वाले बोरे पर बैठ के पढ़ते हैं। और यूँ भी कहूँगा कि भैंस और बच्चे साथ साथ ही पढ़ते थे। अच्छा। स्कूल में जो है एक तरफ भैंस गाय बंधा हुआ रहता था और दूसरी तरफ हम पढ़ाई करते थे। वहां से निकल के वहां से बिल्कुल। उसके बाद 10th में मुझे बहुत कम मार्क्स आया, 52% आया जी। उसके बाद हमारे लिए चुनौती था डू एंड डाई की, या तो कुछ बनो या बैक टू पेविलियन हो जाओ। हमने पटना में 2 साल रह के हार्ड वर्क मेहनत किया और 12th में मैंने 86% लाया। मतलब 52 से 86% बहुत बड़ा सफर कठिन था। उसके आगे सर मैंने रामजस कॉलेज में फिर एडमिशन लिया, BA MA किया रामजस दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अच्छे मार्क्स के आधार पर ही एडमिशन यहाँ होता है। BA MA किया, फिर मैंने हिस्ट्री से MA किया, फिर मैंने हिंदी लिटरेचर से MA किया। 2 सब्जेक्ट में सर हमने MPhil किया। MPhil किया, हमारे ज़माने में MPhil हुआ करता था, अब तो बंद हो गया है जी। फिर मैंने DU से BEd किया, CI से, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया जी सर। उसके बाद सर हमने 3 सब्जेक्ट में JRF किया, हिस्ट्री में भी, हिंदी में भी, बुद्धिज्म में भी। फिर हमने प्री मेंस इंटरव्यू दिया जी। फाइनल नहीं होने के बाद कोई ना कोई रास्ता चाहिए था जी। उन रास्ते में मैंने टीचिंग को चुना जी। और खास करके मुझे वो दिन याद आता है, मैं खुद 3 सब्जेक्ट में JRF हूँ, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप का एग्ज़ाम मैंने पास किया। तो हमारे जो दोस्त थे वो प्रायः कहते थे कि हमारा तो नीट भी नहीं होता है, तुम इतने सब्जेक्ट में JRF कैसे कर लिए। तो एक उन सबको मैंने ऑफ़र दिया था, छोटे से कमरे से शुरू हुई थी कि उनको हमने कहा कि तुझे मैं फ्री पढ़ाऊँगा, बस तुम जो है रेंट देना। और वो शुरू हुआ और पहली बार लगभग 15-16 बच्चे थे। 15-16 बच्चों में लगभग सबका रिजल्ट हो गया। वाह, सबका पहले अपने ऐसे बस ट्राई किया था, कोई फी नहीं लिया, कोई फी कुछ भी नहीं, दोस्त के नाम पे जी। अच्छा जी। तो ये ऐसे टीचर्स हमारे जो हैं इंडिया के रियल अनसंग हीरो हैं, जिन्होंने पहले ऐसे बिना पैसे के दोस्त के नाम पे स्टार्ट किया और उसमें JRF में जो भी बच्चे थे वो सारे के सारे सेलेक्ट हुए। बिल्कुल। और साथ ही साथ वो कंटिन्यूटी बनी रही वहाँ से। तो यूपी बिहार वाले बच्चों को लक्ष्य चाहिए होता है, वो जिधर भी जाएंगे अगर उनके अंदर डेडिकेशन है, गोल है, तो उसमें अचीव करेंगे।
तो मुझे लगा कि एजुकेशन में बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं और पढ़ने का तरीका भी नहीं पता है। 18 घंटे पढ़ तो रहे, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ 18 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हो रहा। जी, क्या कारण? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है कि वो कंसेप्ट को समझते नहीं है, चीजें रट रहे हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, वो फील नहीं करते हैं, उनको जीते नहीं है। जैसे एक फिल्म में आप देखते हैं कि एक नायक जो कैरेक्टर कर रहा है उस कैरेक्टर को जीता है, कोई भी मूवी लीजिए, तब उसकी एक्टिंग दिखती है और वो हिट होती है। बिल्कुल जी। और पढ़ाई में जब तक आप जिएगा नहीं, उनको जीना शुरू नहीं करेंगे, तब तक वो भी हिट नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट नहीं होगा। और हमारे पास रिजल्ट होने का बस एक मंत्र है, बच्चों को मैं जीना सिखाता हूँ कि 24 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हो, उसी के बारे में सोचो। अगर आप बैठे हुए हो, 5 बच्चे बैठे हैं, किताब आप छू नहीं सकते हो, तो मन को रिकॉल करो। सर पुरानी परंपरा है, पहले किताब कॉपी नहीं था, गुरु शिष्य परंपरा है हमारा, गुरुकुल परंपरा जी। वहां सुबह टीचर क्या करते थे, प्रवचन देते थे और बच्चे दिन भर उन्हें रिकॉल करते थे। क्या आज के बच्चे रिकॉल करते हैं सामने? हमने दिन भर क्या पढ़ा? अगर 10 वर्ड बताया है, तो अगर बच्चे डेली 5 मिनट बैठ के उसे रिकॉल करेंगे तो फिर उनके इनर सोल में चला जाएगा। और मैं ये करता था, हमारे गुरुदेव ने बताया था कि जब भी आप सोते हो आईएएस का मेंस कैसे लिखोगे, कभी सोचते हो 1 घंटे बैठ के इसके बाद ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे हल करेंगे, फिर लिखो, फिर चेक करो, तभी तो हम बेस्ट कर पाएंगे। अगर हम 98% लाना चाहते हैं, 96% लाना चाहते हैं, ये तो बेस्ट करना पड़ेगा जी। और जब हमारे पास आज भी बच्चे आते हैं, तो चाहे वो किसी की भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उन्हें कहते हैं बस तुमको लिखने और पढ़ने आना चाहिए, लिखने और पढ़ने आना चाहिए और मन में विश्वास हो कि हमें ये चीज लेना है, चाहे वो आईएएस हो या कोई भी एग्जाम हो, आपका गारंटी के साथ होगा, बशर्ते कि बच्चों में डेडिकेशन होना चाहिए। जी। तो वो आप कह रहे हैं कि एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, वो कोई भी कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं अगर लिखने पढ़ने आता है तो। बिल्कुल। तो फिर सिर कुछ ऐसा कहा जाता है कि कोई कमजोर स्टूडेंट है, कोई मेरिटोरियस है, तेज है, तो क्या कहना है इसके बारे में? फिर आप तो कह रहे हैं कि सिर्फ लिखना पढ़ना जानता है तो मैं रिजल्ट बिल्कुल सर, ये कमजोर की जो अवधारणा आई है ना जी, हम लोग CIE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से बीएड किया है, जो भारत का सबसे बड़ा संस्थान है जी। वहाँ हमने साइकोलॉजी पढ़ा था, साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है और वहाँ हम प्याजे को पढ़ते हैं, वाइगोस्की को पढ़ते हैं, वो कुत्ते बिल्ली पर प्रयोग करते हैं और इंसान पे लागू करते हैं। किसी का माइंड कमजोर नहीं होता है जी। अगर बच्चों को आप मोटिवेट करेंगे, यू कैन डू, आप कर सकते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जिन्हें स्कूल से निकाल दिया गया कि तुम्हारा माइंड नहीं है, और आगे चल के वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना जी। तो वो क्यों बना? क्योंकि उनके अंदर डेडिकेशन था लक्ष्य को पाने की। और बच्चों से भी मैं यही कहता हूँ कि अगर तुझे लेना है तो तुम ले सकते हो, बशर्ते कि तुम पीछे मुड़ के कभी मत देख। सर मैंने सुना है नीट और जेआरएफ रिजल्ट की आप गारंटी लेते हैं कि नेट और जेआरएफ में आपके यहाँ से जो भी करेगा उसके गारंटेड है रिजल्ट की। इसके बारे में क्या कहना है? ऐसा कुछ है? मैंने बहुत स्टूडेंट से आपके यहाँ भी बात की और ऐसे सुना भी है कि आप गारंटी लेते हैं। बिल्कुल सर, पिछले 10-12 सालों से मैं बता रहा हूँ जी कि हमारे केवी कैंपस का चैनल है यूट्यूब, फेसबुक पर भी है जी, वहाँ भी मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ कि मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आपने 6 महीने मेहनत कर लिए तो आपका रिजल्ट रुक नहीं सकता है। इसके पीछे का कारण है सर टीचर का मेहनत, अंडरस्टैंडिंग, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, पैटर्न क्या है जी, किस तरह हर साल के क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। अगर उनके अनुसार एक टीचर खुद को बदले जी, तो नेट जेआरएफ क्या, हर एग्जाम का मैं कहता हूं, अभी एनटीपीसी का रिजल्ट आया है, उसमें भी हमारे बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए। और मैं आज भी कहता हूं क्योंकि अधिकतर बच्चे, जबकि हमारे पास ज्यादा नहीं होता, 50-60 का बैच होता है बच्चों का, लेकिन उनमें से अधिकतर 100% बच्चे पास करेंगे। केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आई है, केंद्रीय विद्यालय नवोदय DSSB में, इसमें जितने भी वैकेंसीज हैं, सीट हैं जी, उनका मैक्सिमम सीट मेरे बच्चे पास करेंगे। ओ ग्रेट सर, क्योंकि उस पर काम है,
काम की बात करता हूँ सर। मैक्सिमम बच्चे पास करेंगे, और जो पास किए हैं उनमें कैसा रहा है आपका रिजल्ट, जो पहले गए हैं? इसी के आधार पर तो बता रहा हूँ सर। अभी मतलब 2023 आपके में 50% बच्चे वैकेंट होते हैं उसमें? बिल्कुल, अगर उसमें अभी मैं बता रहा हूँ कि 3-4 साल पहले केंद्र ये डीएसएसबी की वैकेंसी निकली थी पीजीटी हिंदी में। हाँ जी उसमें लगभग पीजीटी में 30-40 सीट था जी अराउंड। जी। उसमें से 10-15 के करीब हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए। उनका Great. इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं। अराउंड 50% अराउंड बच्चे। 50%। तो जो भी डीएसएसबी नेट जेआरएफ इंडिया से करना चाह रहे हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि एक बार सर से कंसल्ट करें और देखें, क्योंकि अगर इस तरीके का रिजल्ट है तो ऐसे ही टीचर्स हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे भविष्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका सीआई से आपने बीएड जी, किया जी। है, आपके लाइफ में उसका क्या इम्पोर्टेंस रहा है और कितना सर इम्पोर्टेंस? सीआई ने हमें सिखाया है कि वो अंदर जाते ही जब आप एडिटोरियम में जाएंगे ना, तो वहाँ लिखा हुआ है दीप से दीप जले। तो मतलब अंधेरा कितना भी हो, अगर आप एक दीप से दूसरे दीप को जलाते हुए जाएंगे तो आप रोशनी बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। और वहाँ पर जा कर के हमने, जैसे हमने पहले कहा कि हमने साइकोलॉजी, सबसे इफेक्ट मुझे साइकोलॉजी पढ़ना किया कि जो ये कुत्ते बिल्ली पे प्रयोग कर रहे हैं और मानव पे लागू कर रहे हैं जी। और मानव पे लागू करने के कारण अब क्या हो रहा है कि बच्चे भी सोच लेते हैं, घर वाले भी सोच लेते हैं कि हमारे बच्चे तो पढ़ने में तेज नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। और इसमें एक चीज़ और मैंने सीखा सर, क्योंकि वहाँ तो बच्चों को ही ट्रेनिंग दिया जाता है कि जो माँ बाप होते हैं, अगर बच्चे कम स्कोर लाते हैं तो वो माँ बाप ही बच्चों को डिमोरलाइज कर देते, तेरे से मैथ नहीं होगा, तेरे से साइंस नहीं होगा। अच्छा। अब क्या होता है कि वो बच्चे दिमाग में ऐसे प्रेशर ले लेते हैं कि वो मैथ से भागने लगते हैं, साइंस से भागने लगते हैं। मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि कभी भी बच्चों को डिमोरलाइज मत कीजिए, उन्हें रेस का घोड़ा मत बनाइए, उन्हें जीने दीजिए, जो करना चाहता है वो करवाइए। सर लेकिन आज का जो ट्रेंड है, जो दिख रहा है, हर किसी को ना 90+ मार्क्स चाहिए, 99%, 100% चाहिए, बट फिर भी वो आगे मतलब उतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। यही इसके बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल सर, मैं जो वाच कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एकेडमिक भी पढ़ा रहा हूँ, मेरे टीचर्स पढ़ा रहे हैं और ऑल कंपटीशन भी हमारे पास है जी। खास करके एकेडमिक की मैं बात करूँ तो पेरेंट्स में एक होड़ लगा हुआ है 90+। 90+। और स्कूल भी अब उसको 90+ दिला रहे हैं, और कैसे दिला रहे हैं? मार्क्स ओरिएंटेड सर, बस उसको रट्टू बना रहे हैं। अच्छा। जैसे कहते हैं ना, गौ के 3 इडियट मूवी देखा होगा कि हम रट जाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ, बच्चे को याद है 1942 में हुआ। हाँ। लेकिन उनसे पूछिए क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों आया, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, कॉन्सेप्ट पे नहीं काम कर रहे हैं। करेक्ट। मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से जी कि बच्चे को कम से कम पेरेंट्स पूछे तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम्हारा टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्ट क्या है, साइंस पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट क्या है, जी अभी इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, उन्हें खुद ही नहीं पता है। बस एक उसे याद है पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ, 9th में सिलेबस में अर्थ समिट लगा हुआ है, बच्चों को 9th-10th में लगा हुआ है, बच्चों को याद है कि अर्थ समिट 1992 में हुआ। अब अर्थ समिट में क्लाइमेट चेंज क्या था, बायोडाइवर्सिटी क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये पता ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट पता होना कॉन्सेप्ट चाहिए। नहीं पता है, और वो नहीं पता है, सिर्फ वो मार्क्स ओरिएंटेड बस याद कर लेते हैं। बिल्कुल। और ये मैं बात बता रहा हूँ, जो बच्चे 90+ ला रहे हैं और अच्छे स्कूल में, नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो बड़े स्कूल जिसका आप फी 30 से 40 हजार हर मंथ पे कर रहे हैं, उन स्कूल के बच्चों की ये स्थिति है। अच्छा, तो सर आपके यहाँ कैसे कंसेप्चुअल बेस्ड आपकी पढ़ाई होती है या मार्क्स ओरिएंटेड होते हैं, या मार्क्स कैसे होते हैं? मैंने मार्क्स भी देखा बच्चों के आपके यहाँ बहुत अच्छे हैं, 90%+ वाले भी हैं। सर मेरे यहाँ कॉन्सेप्ट पे काम होता है, अंडरस्टैंडिंग पे काम होता है। पहले हम बच्चों को फीलिंग करवाते हैं। सर संपूर्ण सब्जेक्ट जो है ना आपके आसपास है, आपको साइंस पढ़ना है, बाहर दिख रहा है, एनवायरनमेंट दिख रहा है जी, पॉल्यूशन है, वही साइंस है। हिस्ट्री देखना है, हमारे पूर्वज है। ज्योग्राफी देखना है, हमारे पहाड़ है, पर्वत है।
सब कुछ एक दूसरे से मिक्स है। हम जब तक उनसे अपने आप को जोड़ेंगे नहीं और बच्चों को नहीं जोड़ेंगे तो फिर बच्चे फील नहीं करेंगे। आज बच्चे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वो सिर्फ रटते ही रहेंगे। आज मैं भी पढ़ाता हूँ, हमारे बच्चे 2 से ढाई घंटे ट्यूशन पढ़ के जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि वो जाए तो उनको उमंग आए कि आज हम कुछ सीख के गए हैं। जी, तो इस पे काम करते हैं। सर मैंने एक चीज़ और आपके बारे में सुना है, जब आप यूपीएससी की तैयारी करते थे, आप इंटरव्यू तक बहुत बार पहुंचे हुए हैं उसमें। तो बहुत बार जब आपका मेन से इंटरव्यू क्लियर नहीं होता था, लोग बोलते थे कोई नहीं बेचारा, ऐसे करके, तो आप बड़ी भड़क जाते थे, कुछ अलग ही चीज, वो क्या है जरा बताएंगे उस बेचारा के सबसे बारे में? पहले जो आईएएस का प्री निकालता हो, मेंस निकालता हो, वो बेचारा हो ही नहीं सकता। और बेचारा कहने वाले कौन है? जिन्हें यूपीएससी का फुल फॉर्म नहीं पता। अच्छा जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि उन्हें बेचारा टर्म मत दे। अब मान लिया कोई कंपटीशन हमारे पास बच्चे दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ऑन रिकॉर्ड में बोला, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जाकर देखिए मेरे कितने रिजल्ट हैं। अगर किसी बच्चे का 1 नंबर से रिजल्ट रुक गया तो वो बेचारा कैसे हुआ? वो उस स्टेज पर पहुंचा है जिस पर भारत के हर बच्चे का एक सपना होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग की तैयारी करे, मेडिकल के, एक बार आईएएस का एग्जाम दे और उससे आना बेचारा नहीं होता। वर्ल्ड वन ऑफ टफेस्ट एग्जाम होता है। तो उन एग्जाम में बेचारा नहीं कह सकते हैं उनको। मुझे बहुत दुख होता है अगर कोई हमारे बच्चे को आज भी कोई कहता है, अगर वो फेल कर जाए किसी चीज में, तो उनको मैं बेचारा नहीं कहता हूँ, उनको कहता यू कैन डू, आप अचीव कर लिए हो, बस पॉइंट बचा हुआ है। ग्रेट सर। सर गर्ल्स एजुकेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर गर्ल्स एजुकेशन में जहाँ तक परसेंटेज कम है, लेकिन जितना मैं डेडिकेशन गर्ल्स में देखता हूँ उतना बॉयज में नहीं देखता हूँ। और ख़ास करके जो हायर एजुकेशन है, कंपटीशन जी, उसमें गर्ल्स आज बहुत आगे है। जबकि शादी, हमारे पास ऑनलाइन क्लास में 90% शादीशुदा लेडीज है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। और वो बिल्कुल आफ्टर मैरिज छोटे छोटे बच्चे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो तैयारी कर रही है, अभी पढ़ रही है, वो पढ़ रही है, और उसमें डेडिकेशन 100% डेडिकेशन और रिजल्ट 100%। सर आजकल जैसे बच्चों में डिस्ट्रैक्शन होते हैं मोबाइल से, सोशल मीडिया से, तो इससे कैसे वो फाइट करें, कैसे उनका बचाव हो? बिल्कुल सर, देखिए विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी है, सुने होंगे। तो आजकल टेक्नोलॉजी हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का हम कितना यूज़ करें ये मायने रखता है। आज जो खास करके रील का प्रचलन आया है, या आप देखेंगे कि बच्चे दिन भर रील देख रहे हैं, कोई और काम पढ़ाई से हट के कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले तो उन बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, उनको जीवन का लक्ष्य बताना चाहिए, क्योंकि इन बच्चे को क्या करना है लक्ष्य पता नहीं है। और मैंने देखा हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं, जब उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा गोल ये है, तो धीरे धीरे वो छूटता चला जाता है। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि मोबाइल में अगर कुछ ढूंढ रहे हो तो तुम अपने गोल को ढूंढो, तुम्हें करना क्या है, उसी गोल में तुम्हें खो जाओ। तो कैसे सर, जब अगर उनके हाथ में मोबाइल जाता है तो वो तो फिर डाइवर्ट हो ही जाते हैं, हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, कुछ करने बैठते हैं, कुछ और करने लगते हैं, रील्स चलने लग गया, भूल गया वो काम, फिर बाद में याद ये आता काम धीरे धीरे होगा, प्यार से होगा, और इस काम में पेरेंट्स को भी पेशेंस रखना होगा, एक टीचर को भी रखना होगा। और मैं एक गोल का बार बार टर्म यूज करता हूँ, इनके पीछे कारण क्या है? मैं सर गांव से आया हूँ, हकीकत बता रहा हूँ कि जब मैं गांव से दिल्ली की ओर आया, मुझे भारत के बहुत सारे राज्यों की राजधानी पता नहीं थी। अच्छा, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मुझे 10th में मात्र 52% मार्क्स, लेकिन 12th में 86% मार्क्स। 10th और 12th के बीच का जो संघर्ष है ना जी, वो संघर्ष मुझे ये साबित किया कि अगर इंसान मेहनत करे तो कुछ भी पा सकता है। और गोल की बात इसलिए मैं कह रहा कि मैं गांव से चला था और मुझे कुछ भी नहीं पता ABCD IAS का, बस था कि मुझे IAS बनना है, और उसके पीछे पड़ गया सब कुछ छोड़ के। तो अगर बच्चे को गोल दिखा देंगे ना तो धीरे धीरे सब कुछ छोड़ देगा। मेरे पास बहुत सारे बच्चे 50-60 आ रहे हैं अभी भी, उनको धीरे धीरे मैं यही गोल दिखाता हूं।
सर ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास आज डिजिटल एरा में ये दोनों चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, दोनों क्लास अपने अपने जगह बेस्ट है, जी लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ऑफलाइन क्लास का कभी भी ऑनलाइन क्लास जगह नहीं ले सकता है। जी अब खास करके ऑनलाइन क्लास आने से सर, हर गांव में जिन बच्चों का सपना था, जो पैसे के अभाव में दिल्ली नहीं आ पाते थे, अब उनका सपना पूरा हो रहा है। बहुत बढ़िया। इनका उदाहरण मेरा कोचिंग भी है, डीएसएसबी नवोदय के जो बेस्ट टीचर है, हमारा जो बेस्ट टीचर का जो ग्रुप है, जी जी वो ग्रुप उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐप के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। केवी कैंपस का ऐप भी है, ऐप के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि हम गूगल मीट के माध्यम से इन फ्रंट होके बच्चों को समझा रहे हैं कि उसे ऑफलाइन महसूस हो कि हम सामने बैठ रहे हैं। तो खास करके रूरल बैकग्राउंड के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन ये आया है। सर टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं वैसे बच्चे जो गांव से हैं, जो फाइनेंशियली वीक हैं, जो अच्छे बड़े टीचर्स को एफर्ट नहीं कर पाते हैं, वैसे बच्चों को भी ये सर्व करते हैं। सर वैसे बच्चों को आप कितना सहारा, कितना हेल्प करते हैं? बिल्कुल। जिनके पास अगर फाइनेंशियल वैसा नहीं है कि वो फी दे पाए, क्या उस बच्चों के लिए आप कितना हेल्प करते केवी हैं? कैंपस का पूरा द्वार खुला है। अगर बच्चे रियल में गरीब है और कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, केवी कैंपस फ्री पढ़ाती है, कोई चार्ज नहीं है। केवी कैंपस फ्री पढ़ाती है। पढ़ना है, केवी कैंपस पूरे इंडिया के बच्चों के लिए खुला है। आप सर से कंसल्ट कीजिए, सर हर वो बच्चे को इंडिया के जिस भी कोने में है वो पढ़ाएंगे। ऑनलाइन सिस्टम भी है, ऑफलाइन इनके सेंटर्स दिल्ली में बहुत जगह, अलग अलग जगह है। वहाँ भी जो बच्चे आते हैं और जो बच्चे आके पढ़ सकते हैं पढ़ाते हैं। सर इसी पे मैंने आपका अलग अलग जगह सेंटर है, मैंने ये भी सुना और डिस्कस हो रहा था हमारा, तो मैंने सुना कि बच्चे डिमांड करते हैं कि हमारा यहाँ ब्रांच खोलिए, यहाँ ब्रांच खोलिए। और आपके मैनेजमेंट टीम से जब मैंने बात किया तो पता चला आपका इस ईयर प्लान है कि यहाँ पे 10 से 15 ब्रांच करना। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि सर, अधिकतर बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो वो ये भी चाहते हैं कि हम ऑफलाइन आए, लेकिन दिल्ली इतना बड़ा शहर है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में मिनिमम 2 घंटे लगते हैं। तो पूरे दिल्ली में हमारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हर एरिया में केवी कैंपस का ब्रांच हो। खास करके जैसे अभी मैं साकेत की बात कर रहा था, साकेत है, नोएडा तरफ है, या इधर फरीदाबाद तरफ है जो लोकल एरिया है, कि सर यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो आप कोशिश करके अगर आप अपना ब्रांच खोलेंगे तो आप वैसे टीचर को रखेंगे, आप अपने तरह के टीचर को रखेंगे, तो जिससे कि हमारा जो है बेस्ट एजुकेशन मिल सकता है और बेस्ट एजुकेशन पे हम काम कर सकते हैं। तो इस पर भी काम चल रहा है। सर आप एक कोचिंग के फाउंडर हैं, साथ ही साथ आप एक मेंटर हैं, तो एक बेस्ट मेंटर का रोल क्या होता है? कि बेस्ट देखा जाए तो सर कि जिसे आप बोल रहे हैं ना, जिसे कह रहे हैं, उनके ज़िंदगी में बदलाव लाना और बदल के चाहे वो कहीं भी हो हाई स्टेज तक पहुंचा देना। सिर्फ बोलना नहीं होता है, उन्हें सिखाना होता है। जो आप देखेंगे कि आपके अंदर आग होनी चाहिए। एक दुष्यंत जी की कविता में कहना चाहूँगा, मैं हर वक्त गुनगुनाता हूँ। वो उनकी कविता का 1-2 लाइन है, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। वाह। हमारा मकसद हंगामा करना नहीं है, हमारा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में सही या मेरे सीने में सही, वो आग कहीं भी पर आग जलनी चाहिए। तो जिस दिन आप आग जला देंगे ना, बच्चे अपने आप मेहनत करना शुरू कर देंगे। तो हमारा रोल पढ़ाने के साथ साथ बच्चों में आग जलाने का होता है। सर जैसे आपने बताया ऑनलाइन ऑफलाइन आप क्लासेस तो लेते हैं, लोग जुड़ सकते हैं। आखिर में फिर भी मैं पूछना ये चाहता हूँ, अगर इंडिया के कहीं से भी बच्चे जुड़ना चाहें तो आपसे कैसे जुड़ें? जी बिल्कुल, हमारा केवी कैंपस का ऐप है प्ले स्टोर में, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब पर हमारा चैनल है, इंस्टाग्राम पर भी है, वहाँ से भी कंसल्ट बिल्कुल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, नंबर है, डायरेक्ट जुड़ सकते हैं जी। और हमारे यहाँ ये भी सुविधा है कि स्टाफ बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट टीचर बात करेंगे और टीचर आपको
A to Z, जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे तब तक आपके साथ खड़े रहेंगे। टीचर बात करेंगे, कोई वैसा स्टाफ नहीं नहीं, होगा। टीचर डायरेक्ट वही आपसे बात करेंगे, जो वही पढ़ाते problems- हैं। जी जी, क्योंकि बहुत क्या बढ़िया। होता है ना, स्टाफ को बहुत चीज पता नहीं होता जी। है, स्टाफ बदल जाते हैं, जी और टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है कि अगर आप बच्चे का एडमिशन दे रहे हैं तब तक आप साथ रहेंगे जब तक उन्हें सफलता ना मिल जाए। जी और यहाँ भी है, जितने बहुत सारे बच्चे हैं उनको यही गारंटी दिया गया कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा आप मेरे साथ में रहोगे, मेरे अंदर काम करोगे, चाहे 8 घंटे मेहनत करना पड़े, 10 घंटे करना पड़े, 12 घंटे करना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे टीचर्स ही हमारे देश के भविष्य को बना रहे हैं और संवार रहे हैं। तो ऐसी कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज के लिए सर आपका धन्यवाद। धन्यवाद। आप जैसे लोग ही इस देश के भविष्य को बना रहे हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू सर। द इंडियन एजुकेटर बिहाइंड द ब्लैक बोर्ड। और ऐसी कहानियाँ हम लोग आगे लाते रहेंगे। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। ऐसे रियल हीरो से इंडिया के आप मिलते रहेंगे। थैंक यू।